एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हाल ही में राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर अपने अपने राज्यों के टैक्स कम करने के लिए अपील किए ताकि उनके राज्यों की जनता को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर थोड़ी राहत मिल सके। पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को समर्थन करने वाली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जन जागरूक अभियान एवं धरना प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। आइए देखते हैं प्रवासी संदेश की स्पेशल रिपोर्ट। महंगाई को लेकर के कांग्रेस वालों ने आज जन आंदोलन किया है। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट इनकी अलायंस के साथ में सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आंदोलन करना पड़ा। जो आज महंगाई को लेकर के आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और मोदी जी कल लाइव आकर राज्य सरकार को के ऊपर इल्जाम दिए पेट्रोल और डीजल को लेकर। मोदी सरकार ने पिछले सालों में 26 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल के एक्साइज में जमा किया। अब वो मानने को तैयार नहीं है कि हमने पैसा लोगों के जेब में से एक्साइज के नाम पे ले लिया। इन 26 लाखों में लोग बोलने लगे, उनका कोई मिनिस्टर था वो कुछ दिन पहले बोला कि अगर मुफ्त वैक्सीन चाहिए, फ्री वैक्सीन चाहिए तो आपको ये तो पैसा देना पड़ेगा, एक्साइज तो देनी पड़ेगी। हमने आपके पूरे इतने सालों में पोलियो का डोज चलता था, हमने पोलियो क्या फ्री दिया था लोगों को, लेकिन किसी पे बाहर डाला नहीं था, गरीब जनता पे बाहर नहीं डाला था। उसके बाद बोला गया विकास काम है, रोड बनने वाले हैं, लेकिन इसके लिए इतना एक्साइज देना पड़ेगा या इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन पूरे जो शहर में पिछले सालों में विकास काम हुए हैं या देश में हुए हैं, अगर उसको आपने कैलकुलेट किया तो जितना पैसा 26 लाख करोड़ रुपया जो पैसा जमा किया है मोदी सरकार ने, उसके 10% से ज़्यादा पैसा खर्चा इनका रोड या विकास कामों में खर्चा हुआ नहीं है। 2% से ज़्यादा खर्चा इनका कोविड वैक्सीन पे हुआ नहीं है। इनको फक्त सिर्फ इतना मालूम है गरीब जनता के पास जो कमाई है उनको उनके जेब में से किस तरह से निकालने का, इसका एक अच्छा स्किल मोदी सरकार के पास है और मोदी सरकार कर रही है और लोगों को झूठे वादे करके ये काम मोदी सरकार कर रही है। आपने देखा रहेगा शेतकरी आंदोलन हुआ, फार्म बिल निकला, किस तरह से 1 साल से शेतकरी रास्ते पे खड़े थे, आपने देखा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर बोलने का इन्होंने कभी हिम्मत किया नहीं। आज की जो महंगाई है, आपने 2014 का मोदी जी का वीडियो देखा रहेगा, तो तभी वो कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आज वो कहते हैं पेट्रोल और डीजल का दाम कम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो ये झूठी सरकार है,
ये जुमलों की सरकार है। वो एक तरफ से जब वो सत्ता में नहीं थे तो राज्य सरकार के केंद्र सरकार को कोसते थे, आज सत्ता में आ गए, सत्ता में लोगों को वो जुल्म करते जा रहे, तो आज ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का भाव कम करने का जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तभी वो बोल रहे थे कि इतना बड़ा इलेक्शन चल रहा है, इतना बड़ा सार्वत्रिक इलेक्शन, जनरल इलेक्शन है, लेकिन केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के भाव के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। आज 9 साल बीत गए उनकी सत्ता में, पिछले 10 सालों में महंगाई के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। आपने अभी ऑडियो सुना रहेगा, महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, महंगाई कम हुई कि नहीं, जेब में पैसा बचने लगा कि नहीं लगा। आप रुकिए, लेकिन ये मोदी सरकार लोगों की सरकार नहीं है, ये कुछ गिने चुने उनके दोस्तों की सरकार है और इसके लिए काम करती है। तो लेकिन एक तरफ यूपी में 105 के आसपास पेट्रोल है और महाराष्ट्र में 120 के आसपास में है, और उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार की तरफ से कम कर दिया है रेट और राज्य सरकार को भी कम करना चाहिए। पिछले 3 सालों में आप देख लेना कि यूपी में केंद्र सरकार ने कितनी मदद की, और आज राज्य सरकार जो महाराष्ट्र सरकार चला रहे, ना जीएसटी का पैसा भेज रहे हैं, ना कि कोई बड़ी, जैसे आप ये बीएसयूपी आपके पीछे है, बीएसयूपी पे पैसा देने का काम, ये बीएसयूपी योजना कांग्रेस शासन में आई और जैसे ही ये 2014 में सत्ता में आए, बीएसयूपी को पैसा देने का देना जो था वो उन्होंने बंद कर दिया, स्कीम ही बंद कर दी। अभी ये स्कीम राज्य सरकार के पैसे पे चल रही है। अगर ये सब है तो एक तरफ से राज्य को पैसा देना नहीं चाहते और दूसरी तरफ से बोल रहे राज्य का जो। सतन जी, आप भी इस आंदोलन में शामिल हुए, किन किन मुद्दों पर आंदोलन किया गया? आपके सामने अभी हमारे जिला अध्यक्ष हमारे बोले हैं। आंदोलन तो आपको भी मालूम है, आपके मीडिया के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ डीजल, यहाँ जो गैस सिलेंडर, यहाँ भाजीपाला, दूध, ऐसे बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें हैं जो महंगाई हो चुकी है। आज गरीब आदमी बिल्कुल अपना घर नहीं चला पा सकता है। उसका कारण ये डीजल महंगा होने के कारण है, क्योंकि सिर्फ डीजल महंगा होने से सब चीज़ महंगा होता है। जैसे अभी ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। आज देखने जाओ तो मेडिकल, जिसको हम लोग पवित्र स्थान बोलते हैं, वो मेडिकल भी महंगा हो चुका है। तो जनता क्या करेगी बताओ आप लोग। इन्होंने आश्वासन 2014 में दिया था कि कांग्रेस 70 साल कुछ नहीं कर पाई। हम 2014 में इन्होंने मनमोहन मोदी की जितनी पूरी टीम थी, उन्होंने कहा था कि जिस दिन हम आएंगे उस दिन यहाँ लोगों को अच्छा सा जीने का एक रास्ता दिखाएंगे। लेकिन कहाँ, बताओ ना, आप लोग ही बताओ कि अगर है तो बताओ। किसी गरीब के जेब से अगर 5 पैसा बचता है तो बता दो। आज बच्चे के पढ़ाई की प्रॉब्लम आ चुकी है, उनको हॉस्पिटल दवाई की आज प्रॉब्लम आ चुकी है, हर चीज़ की लोगों को तकलीफ आ चुकी है। इसके लिए हमारे यहाँ के मीरा भाईंदर के हमारे माननीय मुजफ्फर हुसैन साहब के मार्गदर्शन में, हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत के नेतृत्व में हमने ये आंदोलन छेड़ा है और ये आंदोलन हमारा कायम चुप रहेगा, ऐसा हम वादा करते हैं। कहेंगे आज के इस आंदोलन के बारे में और क्या रूपरेखा रहा है इसका? देखिए, इस आंदोलन करने का पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि लोगों को या फिर सरकार को ये पता चले कि घर जला के कोई दिवाली सेलिब्रेट नहीं की जाती। दिवाली कोई नहीं मनाता घर जला के। ये जो सरकार है वो पेट्रोल की, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाते जा रही है, उसके ऊपर का एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते जा रही है। जो कांग्रेस के समय में जब पेट्रोल के ऊपर केंद्र सरकार 9.5 रुपये लेती थी, वही आज की केंद्र सरकार 33 रुपये टैक्स लेती है। तो और ये इसके पीछे का बेसिक लॉजिक ये है, देखो, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, डीजल की कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है तो अपने आप महंगाई बढ़ जाती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं तो अमूल का जो 2 रुपये पिछले कुछ दिनों में बढ़ा, तो अमूल के रीजनल मैनेजर ने ये बोला कि जो प्राइस बढ़ा है उसके पीछे का रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो उसी का निषेध करने के लिए, जो पेट्रोल और डीजल है उसकी महंगाई का निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। तो ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने महंगाई को लेकर के आंदोलन किया और यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आज पेट्रोल के दाम क्या हैं, गैस के दाम क्या हैं, घरेलू ईंधन की क्या अलग अलग तरीके से उन्होंने जन आंदोलन किया और लोगों को जागरूक करने का कोशिश की। तो आप देख रहे थे प्रवासी संदेश, फिल्म में मिलूंगा कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर की जय हिंद, जय महाराष्ट्र।